जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज बात करते हैं कि एक फिर अफसोसनाक ख़बर पाकिस्तान से मिली कि कोटली आज़ाद कश्मीर के गाँव गोई और बरमोच के इलाका में कुछ शरपसंद लोगों ने वहाँ चंद बुज़ुर्गों की जो कब्रें थी उनके कतबे वो उतार कर तोड़ दिए, फेंक दिए, बल्कि साथ ले गए कतबे तोड़कर। पहले भी एक दो वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। पिछले दिनों इसी इलाका के मुल्हिका इलाका बाबड़ा में जो है वो कुछ शरपसंदों ने जाकर वहाँ की मस्जिद के मीनार तोड़ दिए थे। ये चंद एक लोग ही हैं जो इस किस्म के शरारती लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे इलाका के लोग इसमें शामिल हैं। अल्लाह के फजल से लोग समझ रखते हैं और आम आवाम जो हैं वो इनकी मजम्मत भी करते हैं और वो समझते हैं कि ये जो अहमदी लोग हैं ये शरपसंद नहीं हैं, ये शरारतें नहीं करते, ये किसी को तंग भी नहीं करते। अब जिंदा लोग तंग नहीं करते तो मुर्दों ने किसी को क्या तंग करना है? क्या आप मुर्दों को भी अपने लिए खतरा समझते हो और उनकी कब्रें जाकर तोड़ते हो और आप कहते हो कि आप बड़ा लब्बैक का नारा लगाते हो और बड़ी जो है ना वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हो। जिस रसूल की आप पैरवी कर रहे हो और जिसकी जो है वो अजमत के लिए आप ये सारा कुछ अपने ज़ोहम में कर रहे हो, उस रसूल ने तो अब्दुल्ला बिन अबी जैसे मुनाफिक का भी जनाजा पड़ा था। हालांकि खुदा ताला ने भी फरमाया था कि अगर तुम 70 दफ़ा भी इसके लिए माफ़ी मांगोगे या इसके लिए जो है ना वो दरगुजर की बात करोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तो 71 दफ़ा भी उसके लिए जो है वो बख्शिश की जो है वो दुआ करूँगा। और फिर अपना कुर्ता भी दे दिया था। ऐसे जिसने बेशुमार इल्ज़ामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाए, जंग के दौरान से जो है ना वो भाग कर आ गया और इतनी हद तक की थी रसूल पाक की कि उसने कहा था कि जो मदीना का सबसे इज्जतदार आदमी है वो सबसे जलील आदमी को जो है वो वहां से निकाल देगा। यानी कि उसका इशारा क्या था, यानी इस किस्म के अल्फाजात जो है वो उसने इस्तेमाल किए कि जो बिल्कुल नाज़ेबा थे, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर से काम लिया और कोई बदला नहीं लिया उससे। तो आप लोग जो वहाँ चंद एक ऐसे हो जिन्होंने जाकर कब्रें तोड़ी हैं, ये उसी डॉक्टर शाह मोहम्मद जावेद के बुजुर्गों की कब्रें थी कि जो आपके लोगों के इलाज करता रहा है दिन रात और मुफ्त में। हमें पता है कि ये किसने तोड़ी है और कौन से वहाँ हाफिज बनकर आए हैं जो बड़ी बड़ी तकरीरें वहाँ करते हैं। आप अपने घर में जाकर अपने वालिदैन से पूछें, अपने हमसायों से पूछें कि उस डॉक्टर शाह मोहम्मद की और उनके ख़ानदान की यहाँ गाँव में क्या खिदमात थी, कैसे कैसे उन्होंने जो है ना वो मरीजों के इलाज किए आपके घरों में जाकर। अब लोग प्राइवेट अस्पतालों में होते थे तो वो वहां से आपको निकाल कर जो है सरकारी अस्पताल में लाकर जो है ना वो मुफ्त इलाज किया करते थे। अपने प्राइवेट इलाज अस्पताल में भी मुफ्त इलाज किया करते थे। तो करने वालों ने तो उनको भी अगवा किया था, उनके भी बच्चे को अगवा किया था, मगर खुदा ताला ने देखें कि कैसे बचाया और कैसे इज्जत दी उनको। आज उनके बच्चे फिर खुदा के फजल से आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं और वो खुद भी पहुंचे। अगर आप लोग उस खिदमत से महरूम हो गए कि जो खिदमत वो किया करते थे, यानी आप लोग तो उससे भी बदतर हो गए हो कि इंडियन आर्मी जब किसी को बॉर्डर पर गोली मारती थी तो पीछे से आवाज देकर भी कहते थे कि ले जाओ उठा के डॉक्टर शाह मोहम्मद को। तो उसी डॉक्टर शाह मोहम्मद के साथ आप लोगों ने क्या किया था? मगर मेरे मुखातब सब नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये कादियानी इतने ही मुल्क दुश्मन हैं तो आप अपने गरेबानों में झांक कर जो भी ये वीडियो देखे वो देखे कि हम लोगों ने अपने इलाका की कितनी खिदमत की है, किसी सिला में नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने कोई बड़ा एहसान किया है, क्योंकि हमारा हक था उस इलाके के ऊपर और उस इलाके का हक था हमारे ऊपर। ये जिस ग्रंडी ब्रिज के ऊपर से आप हर रोज गुजर कर जाते हैं, आपने देखा कि ये किसने इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू की थी और जो बनाने वाले थे उसमें कोई कादियानी नहीं था। वो सारी कमेटी जो है ना वो गैर अहमदी लोगों पर मुश्तमिल थी। मगर वहां आपसे वो एक बोर्ड बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा कादियानियों के नाम आते थे जो हम लोगों ने यहाँ से कनाडा से, अमेरिका से और इंग्लैंड से पैसे इकट्ठे करके भेजे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा डोनेशन अहमदियों ने दिया था उसमें।
वो 1-2 महीने वो बोर्ड वहां लगा रहा, मगर फिर कुछ लोगों की आंखों में वो खटकता रहा और उन्होंने वो उठा दिया। और उसी बुग्ज में यानी उन्होंने फिर अपने नाम भी हटवा दिए कि वो बोर्ड का पूरा गायब हो गया, क्योंकि उसके ऊपर चंद एक अहमदियों के नाम आते थे। ये जो इस तरह के फसाद करने वाले हैं, अगर इतने गैरतमंद हैं तो मत उस ब्रिज के ऊपर से गुजरे। मैं वैसे आम आवाम के फायदे के लिए बनाया है, मैं ये नहीं कहता कि लोग उससे फायदा उठाएं, मगर अगर ऐसे शरीर लोग जो ये समझते हैं कि कादियानी फितना है, तो मत गुजरे उससे, ग्रंडी ब्रिज के ऊपर से जाए ना मुड़ के उधर से ततापानी के रास्ते और उधर जो है फगवाड़ी के रास्ते और उस रास्ते से होकर आए ना कोटली की तरफ। नहीं, अब वही जो वहां जाकर इस तरह की नफरतें फैलाते हैं, मुझे याद है कि उनमें से कुछ हाफिज जो है ना वो हमारे हमसाए भी हैं, कि जो हमारे घर पे पले हैं, जिनके माँ बाप को हमने मकान बना कर दिए, उनकी वालदा जब फोत हो गई थी तो दफन करने वाला कोई नहीं था सिवाय हमारे घर से खाने जाते थे। मेरी गाड़ी जब घर से चलती थी तो ये दोनों जो ट्वीन भाई थे जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, ये आकर मेरी गाड़ी के आगे खड़े हो जाते थे, चाचा मुर्तजा रुपया एक दे जा, मैं नाम नहीं लेता, लोग समझते हैं वो कौन थे। और आजकल वो वहां नफरतें फैला रहे हैं लोगों के। अपने बड़े भाई से पूछे, वो बताएगा कि हमारे क्या क्या जो है ना वो एहसानात हैं। मैं गिन नहीं रहा हूं मगर याद दिला रहा हूं। ये जो गोई का इंटर कॉलेज है जिसमें जाकर आप इम्तहान देते हैं, इसका ये हाल देखें किसने बनवाया हुआ है। अगर किसी ने वो तख्ती तोड़ नहीं दी तो वहां गुलाम नबी जफर का नाम लिखा होगा। कोई एहसान नहीं था उस इलाके पे। हम अपने इलाका की तरक्की चाहते थे और चाहते हैं, इसलिए वो खिदमत की थी। ये जो गर्ल्स स्कूल था पुराना, इसकी बिल्डिंग के बारे में चौधरी असलम साहब अभी भी जिंदा है, ये हेडमास्टर थे वहां, उनसे पूछे कि कितनी खिदमत थी हमारी उनके लिए। नंदेरी का स्कूल किसने बनवाया है। और जो अच्छे लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं, वो नहीं ये फितना करते कि एमडी हैं या गैर एमडी है, मलिक मोहम्मद खान जैसे और बहुत से और लोग हैं। मगर कुछ ऐसे शरीर भी हैं कि जिन घरों में वो रह रहे हैं वो घर हमने बनाकर दिए हुए हैं उनको, मगर आज वो बड़े लंबरदार बने हुए फिरते हैं और जाकर जो है ना वो जासूसियां करते हैं और जाकर जो है ना वो जो रगला कर लोगों से पैसे वसूल करके लाते हैं, वहां कादियानियों के खिलाफ बड़ा जिहाद कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी हमने बना के दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, मगर मैं आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ जो कि इलाका कोटली, आज़ाद कश्मीर और गोई के रहने वाले हैं, कि ऐसे शरीर लोगों को समझाएं और उनको कहें कि अकल से काम लें। मुर्दू ने आपका कोई नुकसान नहीं किया हुआ और कब्रिस्तान की हुर्मत सब पर फर्ज है, ठीक है। और वो कब्रिस्तान भी अपनी जगहों पर हैं, अहमदियों के अपने कब्रिस्तान हैं, अपनी जमीन पर हैं, वो कहीं मुश्तरक नहीं है। अगर मुश्तरक भी है तो वो जमीन भी किसी न किसी रंग में किसी अहमदी की हुई है होगी या साथ वाली होगी, लेकिन उस वक्त यहाँ कोई इस तरह का वो नहीं था। और फिर अगर आप कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, तो जो लोग जो 1974 से पहले फोत हो गए हुए थे आपके कानून के मुताबिक, फिर वो मुसलमान थे, उनकी कब्रें क्यों तोड़ रहे हैं आप। लेकिन ये जो बुग़्ज़ है, जो नफरत भर दी गई है, और अब तो ये करते हैं कि वो कतबे भी साथ ले जाते हैं ताकि वहां जाकर उन्हें दिखाएं कि हमने इतने कतबे तोड़े और पैसे वसूल करें। और आप ये ना समझे कि पता नहीं है कि ये किसने तोड़े हैं। वो जो आप जिस रास्ते से आप गए हो वहां जो उसके मार्बल के वो टुकड़े जो है ना, जो कतबे आपने तोड़े थे, वो गिरते गए हैं रास्ते में और किसी घर तक वो निशानदेही कर रहे हैं। और पता है मुकामी लोगों को और अहमदियों को भी कि ये किस घर की तरफ गए हैं, या आप लोग उसमें शामिल थे या आपके सहूलतकार उसमें शामिल थे। ये जिसने बाबरा की मस्जिद जाके तोड़ी है, बड़े नारे मार रहा है, उसकी बहन को ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने और जमात ने जो कुआं खोद के दिया है, जो वाटर पंप लगा के दिया है, उससे आप लोग पानी नहीं पीते हो। बाबड़ा में जो वाटर पंप लगे हैं उससे आप लोग पानी नहीं पीते हो। गोई में कितने जो है ना वो वाटर पंप लगे हैं जो बिला जो है ना वो तखसीस हर एक को पानी जा रहा है, अहमदी हो गैर अहमदी हो कोई हो, वो खिदमत है इंसानियत की। हम लोग इतनी नफरत नहीं करते कि हम आपके पानी बंद कर दें। ये यजीद का काम है पानी बंद करना, इमाम हुसैन का काम नहीं है पानी बंद करना। तो ऐसी जो है ना वो चंद लोग आप में से उठते हैं और आप लोग उनको रोकते नहीं हो।
کہ وہ جا کر دندناتے پھرتے ہیں اور مسجدوں کے مینار اور محراب توڑ کے اور قبریں توڑ کر، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا، اور آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ اس کو بتائے نا کہ یہ اس نے کیا ہے، اور پولیس کو بھی کوئی گواہی نہ دے کہ یہ اس نے کیے ہیں. تو ابھی پولیس تعاون کر رہی ہے، مگر ہمارا معاملہ تو خدا کے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پولیس سے ہم کوئی بہت بڑی توقع رکھیں گے کہ وہ کچھ کرے گا. مگر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ آج بھی ہم لوگ بلا تخصیص، ابھی بھی گوئی میں ندیری میں ایک مکان بن رہا ہے غریب آدمی کا، جو ہم بنوا رہے ہیں، ہمارے احمدی لوگ بنوا رہے ہیں. وہ کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، غریب مسکین آدمی ہے جس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اور اس کا گھر چند نوجوانوں نے ہمت کر کے بنوایا ہے. اس میں چند دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بھائی چارہ، یہ ہوتی ہے اپنے علاقہ کی محبت، اور یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مل کر رہو. وہاں ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے ایسے شر پسندوں پہ نظر رکھیں، اپنے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی، اور ان کو سمجھائیں کہ یہ نفرت جو ہے یہ کام نہیں دے گی. آپ جتنے زیادہ ظلم کرتے رہو گے، جتنے زیادہ اس قسم کی کاروائیاں کرتے رہو گے، خدا تعالیٰ اتنے زیادہ پھل لگاتا رہے گا. کوئی کمی نہیں آئے گی کسی چیز میں. اور آپ کیا بے رحمتی کرو گے؟ بے رحمتی کرنے والوں نے تو بڑے بڑے ولیوں کو نہیں چھوڑا، بڑے بڑے اولیاء کو نہیں چھوڑا، ان پہ بھی کفر کے فتوے لگتے رہے ہیں. مگر وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ سب غلط تھا. تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. ہم ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات نہیں کرتے، اور اپنے علاقہ کی محبت میں ہم وہاں کے ہر آدمی کی مدد کرتے ہیں بلا تخصیص. جو جس مرضی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے کبھی امتیاز نہیں کیا. اور بہت سارے آپ میں سے اس چیز کی گواہی دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ سامنے آ کر بولے نا. تو خدا کرے کہ وہاں شریر لوگ جو ہیں ان کو خدا تعالیٰ عقل دے یا ان کو لگام ڈالے.